नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर घटनासार की सीरीज़ स्टार्ट की गई थी। इस घटनासार में 2024 का जनवरी से जून तक का 6 मंथ का करंट अफेयर है और हमने पहली सीरीज़ में थोड़ा सा करंट अफेयर डिस्कस किया था। अब इस सीरीज़ में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि आपको बस ये बताया जा सके कि आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। देखो, बुक तो सबके पास अवेलेबल है, लेकिन बुक पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ा था हमने, क्या नहीं पढ़ा था। तो इस सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि आपको तरीका बताया जाए कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हो जिससे कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर ये है कि एक तेंदुओं की रिपोर्ट आई है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है इस सीरीज़ में कि देखिए, ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है। केवल हिंदी में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तेंदुओं की एक रिपोर्ट आई है। तो टोटल तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई? तेंदुआ मतलब लेपर्ड की बात हो रही है। तो लेपर्ड रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग कितनी लेपर्ड की संख्या है? 13874। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, कितना है? 13874। तो कैसे याद रखोगे? देखो, 7 8 एक साथ आ रहा है एग्जाम में, कहीं भी आपको देखे 7 8 एक साथ है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, फिर 3 4 वर्ड भी है एक साथ, तो बस इतना दिमाग में फीड कर लिया। अच्छा, 3 4 है, 8 7 है, तो एग्जाम में सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अगला करंट अफेयर। अच्छा देखिए, 18th लोकसभा की बात हो रही है। तो 18th लोकसभा, अभी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो कौन सी है? 18th। ये नंबर आपको याद रखना है। इसमें एक पहल स्टार्ट की गई है, मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर किसने स्टार्ट की है? इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहल का नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। कौन सी लोकसभा के इलेक्शन के लिए हुई थी? 18th लोकसभा। इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर स्टार्ट की है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी कहाँ स्टार्ट हुई? मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली फेरी कहाँ पर स्टार्ट हुई? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। तमिलनाडु के थूथुकुडी में। और किसने स्टार्ट की है? मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगला करंट अफेयर देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। IQ एयर एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट निकालती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो एयर, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी, पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? तो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? नई दिल्ली। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने निकाली है? IQ एयर, एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, 9th रायसीना डायलॉग हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। प्रेसिडेंट जहाँ पे हाउस है वहाँ पे हिल है, उसको रायसीना हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायसीना हिल, ये भी याद रखना है आपको। अब ये डायलॉग हुआ था किस लिए होता है? कि वर्ल्ड में सिक्योरिटी से लेके कॉपरेशन इस्टाब्लिश किया जा सके, तो इंडिया एक रायसीना डायलॉग कराता है। ठीक है, और 9th वाला रायसीना डायलॉग था। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। आई रिपीट, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चतुरंगा को चतुरंग। ठीक है, संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट, प्रतियोगिता का कंटेस्ट और सहयोग का कॉपरेट और निर्माण का क्रिएट। मतलब चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। ये 9th रायसीना डायलॉग की हिल्स थी। अच्छा, कोई कमेंट करके ये बता सकता है कि रायसीना डायलॉग किसकी तर्ज पर कराया जाता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। सिंगापुर में एक होटल है संग्रीला डायलॉग, उसमें भी सिक्योरिटी कॉपरेशन से रिलेटेड इशू डिस्कस होते हैं। क्या है? सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग। ऐसे इंडिया ने उसी की पहल पे स्टार्ट किया था रायसीना डायलॉग। तो 9th नंबर का है ये। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, मैं एक भी इंडेक्स डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स आया है। आप एक बार जाके जरूर देखिए। 1 2 3 4 करके मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में इंडेक्स लगा दिए हैं जिससे एग्जाम में आप कंफ्यूज ही ना हो। तो एक बार उसे जाके देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो बताइए कमेंट करके। अगला करंट अफेयर देखिए, इनसेट 3D। ये करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें 2 चीज़ें जाननी है। जो इनसेट 3D टाइप की सैटेलाइट होती हैं, इनसेट टाइप की, वो वेदर सैटेलाइट होती हैं, मतलब मौसम के बारे में जानकारी देती हैं। तो इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F14 से। इसको बस इतना याद रखना है। ठीक है, GSLV F14 से। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए कि इसरो का एक जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इनसेट 3 क्या है? वेदर इनसेट टाइप की सैटेलाइट जो होती हैं वो वेदर के बारे में जानकारी देती हैं, मौसम के बारे में। ठीक है, और ये इनसेट 3DS किससे लॉन्च की गई? F14 से। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। अगला करंट अफेयर देखिए, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन पहला हुआ
मतलब डिजिटल इंडिया का फ्यूचर स्किल शिखर समिट कहाँ पे हुआ? असम के गुवाहाटी में। देखिए पहला है तो हमें याद रखना है कहाँ हुआ, नॉर्थ ईस्ट में जाके हुआ, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। और किसने कराया है? मीटी ने कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मतलब ओएनडीसी, ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। इसमें पहली मेट्रो सेवा रजिस्टर्ड हुई, पहली मेट्रो सेवा किसने रजिस्टर्ड की? चेन्नई मेट्रो ने, ये याद रखना है, चेन्नई मेट्रो ने, ठीक है। अगला करंट अफेयर, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? देखिए यूकेपीसीएस का भी 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें एक करंट अफेयर आया था, राधा रतूड़ी। तो पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी। आप भी याद रख लीजिए, हो सकता है यूपीपीसीएस में आ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट होता था, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर कुछ टाइम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें थोड़े बहुत याद रखने होते हैं, ठीक है। और पहली है तो हमें याद रखना है। एक बार उत्तराखंड की पहली स्पीकर, महिला स्पीकर बनी थी, वो पूछी गई थी, तो हमें ये भी याद रखना है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी। अगला करंट अफेयर देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें तेज रफ्तार वाली, हाई स्पीड वाली वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस तीनों ट्रेनें चलती हैं। तो उत्तर प्रदेश ही केवल ऐसा राज्य है जिसमें अभी पहला राज्य बना है, ठीक है ना। ये मेंस में भी आज यूज कर सकते हो। जीएस 6 में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी में आप बता सकते हो, अच्छा यूपी पहला स्टेट बना है जहाँ पे वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस तीनों चलती हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, राज्य, किस राज्य ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला स्टेट बना है? तो सिक्किम बना है, ठीक है। आजकल पेंशन स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ बहुत चलती हैं, ओल्ड पेंशन को अडॉप्ट करें, न्यू पेंशन को अडॉप्ट करें, तो सिक्किम पहला बना है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में। क्लियर? अगला करंट अफेयर चलते हैं। देखिए कोडेक्स समिति, कोडेक्स मतलब WHO, और कोडेक्स क्या करते हैं? फूड से रिलेटेड जो भी मतलब फूड क्वालिटी होनी चाहिए उससे रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोडेक्स समिति WHO के साथ मिलके मीटिंग करती है। तो इसका मसालों को लेके एक समिट हुआ, वो कहाँ पे हुआ? कोच्चि में हुआ, ठीक है। मसालों को लेके समिट कहाँ पे हुआ? कोडेक्स समिति का कोच्चि में हुआ। अगला करंट अफेयर देखिए, भारत जीपीटी किसने बनाया है? तो करोवर प्राइवेट लिमिटेड ने, करोवर प्राइवेट लिमिटेड ने, याद रखना है। अच्छा, भारत जीपीटी किस पे बेस्ड है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, ये वर्ड भी याद रखना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। और किसने बनाया? भारत का पहला जीपीटी, भारत जीपीटी, करोवर प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है? केवल ये याद रखिए, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, गुप्तेश्वर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो गुप्तेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। आपको मैंने ऊपर वाले करंट अफेयर में शायद पढ़ाया था कि उड़ीसा में नए सीएम बने हैं। अभी तक बीजू जनता दल की सरकार होती थी, मतलब नवीन पटनायक की, इस 24 साल बाद उनकी सरकार हट गई है, तो अब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आई है, तो वहाँ नए सीएम बने हैं। उनका कमेंट करके नाम बताइए आप कौन सीएम बना है, ठीक है। तो अब उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन एरिया भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, इससे से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। क्या? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। ये ईयर याद रखना है आपको, क्या ईयर याद रखना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, एक पहल स्टार्ट की गई है, स्वाति पहल। स्वाति पहल किसके लिए है? वोमेन को, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एम्पावर्ड किया जाए, उसमें बढ़ाया जाए। तो स्वाति पोर्टल स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएसए ने। पीएसए क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, मतलब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर। किसके? भारत सरकार के जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, उन्होंने स्वाति पोर्टल स्टार्ट किया है, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और स्टेम के लिए स्टार्ट किया। स्टेम मतलब हमारी इंजीनियरिंग हो गई, मैथ हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिकल हो गया, तो स्टेम की फुल फॉर्म ये है। अगला करंट अफेयर देखिए, इसमें बस इतना याद रखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, मतलब भारत इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? रामायण फेयर कहाँ पे मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? रामायण के थ्रू विश्व को जोड़ना, मतलब रामायण को पढ़ा के लोगों को जोड़ना, विश्व में लोगों को जोड़ना रामायण के माध्यम से, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना का उद्घाटन किया। किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। कहाँ पे? यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर। इसका नाम क्या है? बाप्स। आप इतना याद रख लीजिए, बाप्स या पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है। पूछा जाए पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर या बाप्स कहाँ पे पहला हिंदू मंदिर बना है, तो यूएई में, यूएई में, इतना भी याद रखना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर
भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? कच्छ, गुजरात में। कच्छ एक आर्द्र भूमि है, ठीक है, दलदली एरिया है। और आपने ऊपर भी पढ़ा होगा, कच्छ में स्मृति वन है। आपने सुना अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कच्छ में एक स्मृति वन बना है और उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और एक अवार्ड भी दिया है। तो स्मृति वन कहाँ पे बना है? भूकंप से रिलेटेड है ये वन, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में भुज की पहाड़ियाँ हैं और भुज की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये स्मृति वन, और यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। अभी हमने उत्तराखंड का, फिर अगला करंट अफेयर आ गया। देखो, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड की कौन बनी है? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की, तो रितु बाहरी। देखिए, ये भी यूके पीसीएस में आया, राधा रतूड़ी भी यूके पीसीएस में आया। तो दोनों अपने एग्जाम में कोई एक आ सकता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, या आरओ के एग्जाम में आ सकता है, इवन बीपीएससी के एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये जो सीरीज है बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ और यूपी पीसीएस, मतलब इस वनडे एग्जाम जो भी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बाहरी। अगला करंट अफेयर देखिए, सर्वत्र नाम से एक पहल स्टार्ट की गई है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। क्या है? सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने, भारतीय सेना के लिए। तो सर्वत्र क्या है? एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, बस आपको इसमें अगले करंट अफेयर में ये पता होना चाहिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला करंट अफेयर देखिए, इंडेक्स आया, तो मैं इंडेक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को जाके एक बार अच्छे से देखिए, आपके सारे इंडेक्स कवर हो जाएंगे और जो भी एग्जाम में आएगा आपका सही होगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय ने किसको घोषित किया है? तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जनवरी में शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया है, ठीक है। अब देखिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती हैं? ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको पहले कॉलेज बोला जाता था, अब यूनिवर्सिटी बोला जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है रिलेटिवली, और भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, जो डीम्ड टू हो जाती हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमस होती हैं, स्वेच्छा से अपने कई सारे डिसीजंस ले सकती हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगी तो इनसे यूनिवर्सिटी का दर्जा ले लिया जाएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर पे बात करते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल गोवा में। तो ऐसा करो, गोवा आप घूमने गए, पर्पल फूल लेके गए, पर्पल कलर का फूल लेके गए गोवा में, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, एक्सपोसैट सैटेलाइट है। एक्सपोसैट सैटेलाइट किसके लिए है? ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए, या और भी जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय पिंड होते हैं उनको स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च की है। किसने? इसरो ने लॉन्च की है, ठीक है। किसके लिए? ब्लैक होल की स्टडी के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पिंडों की स्टडी के लिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, 40 साल बाद भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने कुछ युद्धपोतों को फ्री कर दिया है कि भाई अब इनकी सर्विस हमने बहुत ले लिया, अब इनको फ्री कर देते हैं। तो क्या नाम है? चीता गुलदार कुंभीर, आईएनएस चीता गुलदार कुंभीर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? चीता गुलदार, इनमें से किसको रिसेंटली इंडियन नेवी ने सेवा मुक्त नहीं किया है? तो चीता गुलदार कुंभीर को किया है, कोई एक नाम और कुछ भी लिख देंगे, वो आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? चीता बहुत गंभीर हो गया है, चीता बहुत गंभीर हो गया है, कुंभीर का गंभीर पढ़िए, तो ऐसे याद रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। देखिए, अभी अटल सेतु बना है मुंबई में, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसकी लेंथ कितनी है? 21.8, ये लेंथ याद रखनी है। एक बार जम्मू कश्मीर में अटल सेतु बना था, वहाँ पे भी अटल टनल बना था, सेतु नहीं अटल टनल बना था, उसकी लेंथ पूछी गई थी। तो यहाँ अटल सेतु बना है, ब्रिज बना है, उसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं, 21.8 किलोमीटर, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। और ये देश का सबसे लंबा पुल है, ये भी याद रखना है, सबसे लंबा पुल है। अगला करंट अफेयर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ये एक यूएवी है, अनमेन्ड आर्म व्हीकल है, अनमेन्ड आर्म व्हीकल है, और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, या दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं। यूएवी क्या होते हैं? ड्रोन ही होते हैं एक तरीके से। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। किसने बनाया? अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, और भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया है, ठीक है। अडानी ग्रुप का है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, एक ड्रोन है ये, और अडानी ग्रुप को दे दिया है, अडानी ग्रुप ने नौसेना को दे दिया है, नेवी को दे दिया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझिए, ब्लैक स्पॉट मतलब रोड पे हम जब जा रहे होते हैं, व्हीकल चला रहे होते हैं, तो कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन एरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि जैसे बहुत शार्प टर्न आता है तो कहा जाता है ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे ना धीरे धीरे चलाइए, एक्सीडेंट होने के चांसेज हैं। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो उसकी GIS मैपिंग कर दी है,
जीआईएस मैपिंग किसने की है? पंजाब ने की है, पंजाब ने, ठीक है। ब्लैक स्पॉट की मैपिंग किसने कर दी है? पंजाब ने कर दी है। अगला करंट अफेयर, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? बीकानेर में, ठीक है। कैमल क्या कर रहा है? बीकानेर भुजिया खा रहा है, ऐसा करके। बीकानेर भुजिया सबने खाई होगी मुझे उम्मीद है। तो कैमल क्या खा रहा है? बीकानेर भुजिया, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और डार्क स्काई पार्क पहला बना है पेंच में, ठीक है। अगर पूछा जाए डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना है? हेनले, हेनले में। हेनले कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। हेनले कहाँ है? लद्दाख में है। और डार्क स्काई रिजर्व बना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, लद्दाख का नाम ही आ गया है, क्या लद्दाख की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है? एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, लद्दाख की बाउंड्री क्या पाकिस्तान से लगती है? चलिए अगला करंट अफेयर देखिए, विंग्स इंडिया कहाँ पे? विंग्स इंडिया का जितने भी मतलब ये एक तरीके से विमानन एक्सपो है, जितने भी विमान है उसका एक एक्सपो लगता है। विंग्स इंडिया कहाँ लगता है? हमेशा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में। तो आपको क्या याद रखना है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। विंग्स इंडिया तो सबको याद रहता है कि हैदराबाद में इसका आयोजन होता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा है, ये भी याद रख लीजिए। अगला करंट अफेयर देखिए, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में, ठीक है। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। पर्पल का फूल लेके गए। अब घोड़ा कहाँ है? घोड़ा कहाँ पहुँचा? महाराष्ट्र पहुँचा। देखिए गोवा के बगल में ही है महाराष्ट्र, तो घोड़े पे बैठ के हम पर्पल फूल लेके गए। पर्पल फेस्टिवल गोवा में मना दिया और घोड़ा महोत्सव कहाँ मना दिया? महाराष्ट्र में मना दिया, ठीक है। अच्छा मोहो जूजू क्या है? एक भैंसों की लड़ाई है, भैंसों को आपस में लड़ाते हैं, मोहो जीजू। ये कहाँ आयोजित की जाती है? असम में, असम में, ठीक है। अगला करेंट अफेयर, पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पक्के टाइगर रिजर्व तो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला करंट अफेयर ऊपर रह गया, उसको और कर लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक ट्रैवल रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये कहा गया है कि सोलो ट्रैवलिंग के लिए राजस्थान के 2 शहर शामिल किए गए हैं सोलो ट्रैवलिंग के लिए टॉप 10 में। तो जैसलमेर और उदयपुर। यहाँ बीकानेर लिख देगा तो बीकानेर टिक नहीं करना है। बीकानेर भुजिया कौन खा रहा है? आपको मैंने ऊपर बताया था बीकानेर भुजिया के बारे में, याद है? देखिए इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल मनाया गया बीकानेर में, लेकिन सोलो ट्रैवल के लिए क्या किसको बोला गया है? सोलो ट्रैवलर के लिए जैसलमेर और उदयपुर को, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ बीकानेर नहीं है। अगला करंट अफेयर, ये इंडेक्स फिर आ गया, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट की है। कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। इंपॉर्टेंट है, पहली है वर्ल्ड की। तो मेलिस्टिक मतलब काले कलर के जो हमारे टाइगर होंगे काले कलर के होंगे। मेलिस्टिक उनका मतलब जो पिगमेंट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट की है मेलिस्टिक टाइगर सफारी। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैपिंग भी देख लेंगे, साथ ही साथ बताता रहूँगा जो भी मैपिंग इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक नया कंट्री जुड़ा है, 100वां कंट्री है। तो इंपॉर्टेंट है, 100वां कंट्री है, कौन है? पैराग्वे, ठीक है। अच्छा इंटरनेशनल सौर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश कौन बना है? इसमें शामिल होने वाला पैराग्वे। अब आपसे एक चीज़ पूछता हूँ मैं, 2 कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, एक है उराग्वे, एक है पैराग्वे। तो इसमें से लैंडलॉक कौन सा है? देखिए एग्जाम में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? उराग्वे, उराग्वे को अगर यू को ऐसे बनाएंगे तो खुल रहा है ना, तो ये लैंडलॉक नहीं है। पैराग्वे लैंडलॉक है, उराग्वे लैंडलॉक नहीं है, क्योंकि यू ऐसे बनता है, हमने उसे थोड़ा इंक्लाइन करके बना दिया और देखो यू खुल रहा है। तो इसका मतलब यू मतलब उराग्वे, उराग्वे मतलब खुलता कहाँ है? समुद्र में खुलता है, तो लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, क्लियर। अगला करंट अफेयर, चीन का चांगी मिशन। तो सबसे पहले चांगी मिशन किसका है? चीन का नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे गया? चंद्रमा पे गया। वहाँ से क्या लेके आया? रेत और पत्थर के नमूने लेके आया, रेत और पत्थर के सैंपल लेके आया धरती पे वापस, ठीक है। तो चांगी मिशन क्यों लाए हमने रेत और पत्थर के नमूने? यहाँ पे रिसर्च करेंगे, उससे पता लगेगा अच्छा चंद्रमा पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है। तो चांगी मिशन चाइना का चंद्रमा पे गया था, ठीक है, और रेत और पत्थर के सैंपल लाया। अगला करंट अफेयर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी भीषण आग किस देश
लगने के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो उष्ण मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि मतलब ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात हो रही है। ट्रॉपिकल पीटलैंड पेंटानल कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है ब्राजील में, जबकि वो 3 स्टेट में है, 3 कंट्री में, सॉरी, बोलीविया, ब्राजील और पैराग्वे में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आग लगी, इस पीटलैंड में आग लगी तो ब्राजील ने इमरजेंसी घोषित कर दी। ठीक है, किसने? ब्राजील ने। अब 3 कंट्री में फैला हुआ है, याद रखना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे। अच्छा, पीटलैंड क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब पीटलैंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े रिजर्वॉयर होते हैं। अगर इनमें आग लग गई ना तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट में, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, हमारे करंट ऑफ एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कंट्री इसमें और आया, बोलीविया आया, ब्राजील आया, पैराग्वे आया। पैराग्वे मैंने आपको बता दिया लैंडलॉक्ड है, उराग्वे लैंडलॉक्ड नहीं है। अब देखिए बोलीविया भी साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये लैंडलॉक्ड है। तो 2 कंट्री लैंडलॉक्ड है साउथ अमेरिका में, एक है पैराग्वे, एक बोलीविया, याद रखना। ठीक है, पैराग्वे और बोलीविया, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, बीपी बढ़ गया, बीपी मतलब बोलीविया और पी से पैराग्वे। ठीक है, अगला करंट अफेयर कि कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने कि जो मुस्लिम वियर्स होते हैं, जो पहनते हैं, मुस्लिम प्रधान हिजाब पहनते हैं, उन पे बैन कर दिया है? तो उसका नाम है तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट, तजाकिस्तान। क्या? और तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दशनेब। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कैपिटल को कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इतने 4-5 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, किसकी कैपिटल क्या है? तो आज तजाकिस्तान की याद कर लेते हैं। देखिए दशनेब में 10 आ रहा है और 10 ताज कौन पहना हुआ है? तजाकिस्तान का ताज, और 10 ताज किसने? तजाकिस्तान। तो दशनेब किसकी? तजाकिस्तान की। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। और इसने 10 तरह के कपड़ों को पहनने पे बैन लगा दिया है, तो मतलब मुस्लिम प्रधान पे बैन लगा दिया है। अगला करंट अफेयर देखिए, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। देखो ईरान की एक फोर्स है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। क्या है? ईरान की एक फोर्स का नाम है। उसको टेररिस्ट का दर्जा किसने दिया है? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। तो ईरान की फोर्स को टेररिस्ट का दर्जा किसने दिया? कनाडा ने। उस फोर्स का नाम क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। क्लियर? अगला करंट अफेयर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता लगेगा। देखिए बर्फ टैक्स को अभी किसने समाप्त किया है? न्यूजीलैंड ने। बर्फ टैक्स क्या है? देखिए आपने सुना होगा कि भैंस वगैरह रौत करती हैं, मुंह चलाती रहती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? मेथेन एमिशन होता है। क्या? मेथेन एमिशन। स्पेशली आप ऐसे समझिए, जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो होती है, उसकी वजह से मेथेन का एमिशन होता है। और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इशू आ गया, तो इसके लिए न्यूजीलैंड ने एक टैक्स लगाया, बर्फ टैक्स, अपने किसानों पे। तो जैसे ही टैक्स लगाया वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया, तो उसने उसे वापस ले लिया। तो बर्फ टैक्स लगाया भी उसने और वापस भी ले लिया, याद रखना। तो बर्फ टैक्स से रिलेटेड कौन है? न्यूजीलैंड, और उसने बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है। देखिए अब मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में न्यूजीलैंड से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जैकिंडा करके एक नाम था, उन्होंने रिजाइन किया था, और नए पीएम बने थे, उनका नाम पूछा था। दूसरा, न्यूजीलैंड ने क्या किया था? स्मोकिंग को बैन कर दिया था और एक ईयर डिसाइड किया था, अब हम स्मोक फ्री कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, उसका ईयर पूछा था, जबकि न्यूजीलैंड ने किस समय तक कहा है कि हम स्मोक फ्री कंट्री बन जाएंगे। तो यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड करंट अफेयर मतलब यूपीपीसीएस पूछता है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है वैसे? वेलिंगटन। क्लियर? अगला करंट अफेयर देखिए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुई जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर? अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, देखिए समलैंगिक विवाह मतलब सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो देखिए वर्ड पे ध्यान रखना, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी देश पूछ रहा है, तो थाईलैंड है पहला। और अगर पूछा जाए पहला साउथ एशियन कंट्री कौन सा है जिसने सेम सेक्स मैरिज को बैन कर दिया है, तो नेपाल है। आई रिपीट, अगर पूछा जाए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तो आपको थाईलैंड मारना है कि सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाला, बैन नहीं, सॉरी, याद रखना कि वैध किया है, अलाउ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को थाईलैंड ने, और इधर नेपाल ने। तो नेपाल पहला साउथ एशियन कंट्री है और थाईलैंड पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, सिप्री के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कहाँ पर है, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन है वो सबसे ज़्यादा रूस में है। ठीक है, एक रिपोर्ट आपने और सुनी होगी, अभी याद रखिए उसको, कि सिप्री ने ये बोला है अब
पहले पाकिस्तान के पास ज़्यादा हथियार होते थे इंडिया के कंपैरिजन में, बट 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास ज़्यादा हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन हैं पाकिस्तान से, ठीक है। तो इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन के नंबर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगला करंट अफेयर, इटली में G7 समिट हुआ, ठीक है। यूक्रेन को $50 की बात दी गई। तो हमें ये नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है कि ये G7 समिट कौन से नंबर का था, 50वें नंबर का था। और कहाँ पे हुआ, इटली के अपूलिया सिटी में, इटली के अपूलिया सिटी में ये हुआ था, ठीक है। भूलोगे नहीं, इटली में 50वां G समिट हुआ था अपूलिया शहर में। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने आजकल बहुत मीम्स सुनी होंगी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी के बीच में काफ़ी मतलब अच्छा बॉनहोमी है, अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन है। तो एक टर्म न्यूज़ में चल रही है मेलोडी, ठीक है। तो मेलोडी, इसकी वजह से इटली से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे इटली की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है क्या, कि इटली में 8 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। क्या, इटली में 8 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और यही सेम करंट अफेयर यूपीएससी ने 2024 के अपने प्रीलिम्स में पूछा था। तो आपको ये भी करंट अफेयर याद रखना है कि इटली में जो सेक्स रेशियो डाउन हो रहा है, ठीक है, सेक्स रेशियो डाउन हो रहा है। साउथ कोरिया में भी डाउन हो रहा है, ये भी यूपीएससी ने पूछा था। जापान का सबको पता रहता है, साउथ कोरिया का पता रहता है, इटली का नहीं पता रहता। तो इटली का आपको मैंने बता दिया, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। अगला करंट अफेयर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी मतलब यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है, उसके गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं। तो गुडविल एम्बेसडर कौन है, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स। देखिए ब्रिटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, नेपाल से रिलेटेड है, भूटान से रिलेटेड है। तो यूपीपीसीएस की आदत होती है कि उनको पूछने की, तो ब्रिटेन की न्यूज़ को मैं इग्नोर नहीं करता, तो आपको भी नहीं करनी है। तो यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी के लिए जो गुडविल एम्बेसडर मतलब सद्भावना राजदूत कौन बने हैं, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स। अगला करंट अफेयर, परसिवरेंस रोवर किसका है, नासा का है। परसिवरेंस रोवर किसका है, नासा का है। और जो मंगल ग्रह पे गया था, परसिवरेंस रोवर कहाँ गया था, मंगल ग्रह पे गया था, ठीक है, मार्स पे गया था। और इन्होंने वहाँ पे काले रंग के पत्थरों के बीच एक सफ़ेद रंग का पत्थर देखा। सफ़ेद रंग के पत्थर का नाम क्या रखा उन्होंने, एटोको पॉइंट, एटोको। तो सफ़ेद रंग को देखते ही हमने टोक दिया, अरे ये सफ़ेद रंग का पत्थर, टोक दिया हमने, ठीक है, तो टोको पॉइंट। अगला करंट अफेयर देखिए, वैश्विक पर्यटन सतत विकास मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर की बात हो रही है। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर कहाँ पे मनाया गया, नेपाल में। नेपाल नेबरिंग कंट्री है और यूपी से इसकी बाउंड्री टच होती है, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, यूपी से नेपाल के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए कमेंट जरूर करिएगा, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ यार आप इंगेज्ड हो, सुन रहे हो अच्छे से। तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर सकूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं। इसीलिए मैं इस पूरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लियर। देखिए अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस, तो आर्टेमिस क्या है, एक स्पेस में भेजा गया एक इन्वेस्टिगेशन मिशन है। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया है, आर्टेमिस समझौता। तो उस पर ये किसका है, आर्टेमिस समझौता नासा का है, और उस पर पेरू और स्लोवाकिया ने अभी साइन किया है। तो आपको क्या रखना है, आर्टेमिस एग्रीमेंट किसका है, नासा का है, और इस पर कई सारे कंट्री, इंडिया भी इसका पार्ट बन गया है, ठीक है, इंडिया भी इसका पार्ट बन गया है, क्लियर। अगला करेंट अफेयर देखिए, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग कहाँ पे, रूस के नेतृत्व में CSTO, एक बार दोबारा बताता हूँ कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की बात किसने की, अर्मेनिया ने। और ये किसका है, रूस के नेतृत्व वाला एक CSTO समूह है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रूस का नेतृत्व वाला एक समूह है, इससे अलग होने की घोषणा किसने की, अर्मेनिया ने। और अर्मेनिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखना। अर्मेनिया बता दिया, बोलीविया बता दिया, और आपको पैराग्वे बता दिया, ठीक है। एक कंट्री और याद कर लीजिए, लाओस जो कि साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वियतनाम के पास है, वो भी हमारा लैंडलॉक कंट्री है। तो 4 लैंडलॉक कंट्री है, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, क्लाउडिया शिवनाम। अगर पूछा जाए क्लाउडिया शिवनाम पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनी, मेक्सिको की, ठीक है। तो रिवर्स करके भी याद रखना है, क्लाउडिया शिवनाम कहाँ की, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। अगला करंट अफेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है, तो इजराइल को। तो बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को बोला है कि आपको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो इजराइल को। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है, तो उसकी वजह से बहुत बच्चे मर रहे हैं, तो उस अपराध हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से UN ने उनको अपराध की सूची में शामिल कर लिया है, इजराइल को।
अगला करंट अफेयर देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा था कहाँ पे है, चलो मैं ये बताता हूँ, गुड़गांव में है। ठीक है, नेपाल ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अगला करंट अफेयर कि पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी किसने दी, मतलब एआई से रिलेटेड लॉ सबसे पहले किसने बनाया, तो यूरोपियन यूनियन ने बनाया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, यूएसए आ सकता है, यूरोपियन यूनियन आ सकता है, इंडिया आ सकता है, चाइना आ सकता है, नहीं, यूरोपियन यूनियन ने बनाया, ये याद रखना। अफ्रीकन यूनियन ऑप्शन में आ सकता है। तो एआई से रिलेटेड कानून किसने बनाया, यूरोपियन यूनियन ने बनाया। ठीक है, अगला करंट अफेयर कि यूएन की जो ड्रग्स और अपराध, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है वन्य जीव अपराध पर, मतलब वाइल्ड लाइफ पे जो क्राइम करते हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा मतलब इलीगल ट्रेड किसका होता है, गेंडा और देवदार। ऐसे याद रखिए, गेंडा देवदार खा रहा है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इनका ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है ये ऑर्गेनाइज क्राइम और से रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर का नाम क्या कर दिया गया है, x.com। पूरी दुनिया ट्विटर चलाती है इंडिया वर्ल्ड में, अधिकतर लोग तो चलाते ही चलाते हैं। ठीक है, अब उसका नाम पता होना चाहिए, क्या कर दिया है, x.com। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे करंट अफेयर जो हमारी डेली लाइफ को टच करते हैं ना, वो तो 100%, या चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो पूछता ही पूछता है। तो ट्विटर का नाम क्या कर दिया, x.com। देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा था CUET की फुल फॉर्म क्या है। क्यों पूछा, क्योंकि देखिए CUET क्या है, CUET की पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यूपीपीसीएस ने जब ये आया था, आज से 2 साल या 3 साल पहले आया था CUET, तब उसने पूछा था। ठीक है, क्यों पूछा था, अब देखिए हर स्टूडेंट CUET का फॉर्म भरता है यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसने उसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, सिंपल। तो कोई भी ऐसा करंट अफेयर जो आपकी डेली लाइफ से टच है, वो जरूर करना है। अगला करंट अफेयर, दुनिया का पहला 5G किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। 6G लॉन्च किया है, सॉरी, और 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है, 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं, तो वेनेजुएला। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्लेशियर खोने का मतलब वेनेजुएला के क्या सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं, ग्लेशियर खत्म हो गए तो सारी नदियाँ सूख जाएंगी वहाँ की, नहीं। ग्लेशियर एक क्राइटेरिया होता है एरिया का, अगर इतने बड़ा एरिया है ग्लेशियर का तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं, मतलब बर्फ़ का बना हुआ अगर इतना बड़ा एरिया है तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं। अगर एक एरिया से कम हो जाता है तो उसको आइस शीट बोलते हैं। तो अब वहाँ पे ग्लेशियर नहीं रहे, बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, तो उनको अब क्या बोलने लगे, आइस शीट बोलने लगे हैं। और कहाँ पे, वेनेजुएला में। याद रखना ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है और ऑयल के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, ऑयल के लिए। यहाँ पे एक ओरिंको रिवर बहती है, वहाँ पे ऑयल बहुत है। क्या है, ऑयल बहुत है, ओरिंको रिवर, ORINCCO। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो AI द्वारा चलेंगे, AI द्वारा, और उसका नाम क्या रखा है, विक्टोरिया शी। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने एक पहल स्टार्ट की है कि उनके जो विदेश के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता कौन होंगे, विक्टोरिया शी जिनका नाम होगा, और वो यूक्रेन ने स्टार्ट किया है ये। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा किसने की, इंपॉर्टेंट है। देखिए भूटान ने इसकी है, और भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है। क्या यूपी की बाउंड्री भूटान से टच होती है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या यूपी की बाउंड्री नेपाल से तो टच होती है, भूटान से आपने कभी सोचा है कि एक बार देख लेते हैं, तो आज मैप में जाके देखिए और बताइए क्या भूटान की बाउंड्री नेपाल से टच होती है। ठीक है, तो भूटान ने क्या किया है, चलो करंट अफेयर पे आते हैं, कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल खोला है, जहाँ पे हम मतलब वर्ल्ड एक्वेटिक्स के मतलब कंपटीशन कराएंगे। ठीक है, तो भूटान ने खोला है, ये सबसे ऊंचाई पे, कितनी, 2400 मीटर की ऊंचाई पे। ये मीटर नहीं याद रखना आपको, बट बता रहा हूँ, बस लिखा था तो। ठीक है, अच्छा, किन 3 यूरोपियन देशों ने कहा है कि फिलीपींस को हम राष्ट्र का दर्जा देंगे। ठीक है, तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने, किसने, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने ये कहा है कि हम फिलीपींस को अब राष्ट्र का दर्जा देंगे। और आपको एक बात यहाँ पता होनी चाहिए, इंडिया जब पैलेस्टीन बना था तो कई कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया था, तो इंडिया भी उसमें पैलेस्टीन को वन ऑफ द कंट्री था जिसने पैलेस्टीन को शुरुआत में ही रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। कई कंट्री ने अभी उसको देश ही नहीं मानते हैं, तो अब 3 यूरोपियन देशों ने कहा है कि हम भी मानेंगे देश इसको, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने कहा है। ठीक है, अच्छा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ, रॉटरडैम, नीदरलैंड में। याद रखना, रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि रिसेंटली किन 3 देशों ने फिलीपींस को राष्ट्र का दर्जा दिया है, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और नीदरलैंड अगर ऑप्शन में दे दूं तो नीदरलैंड हटाना है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना होता है कि एग्जाम में क्या ऑप्शन बना सकते हैं, आयरलैंड, नीदरलैंड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, नॉर्वे की जगह फिनलैंड लिख देगा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ते इसमें कुछ कुछ याद रखना है, जैसे NS आयरलैंड का I,
ठीक है। तो NSI 2-3 बार बोलिए तो एग्जाम में याद हो जाएगा। अच्छा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार 2-3 बार बोलना है। NSI का मतलब भी नहीं याद रहे तो क्या मतलब है, ठीक है। अगला करंट अफेयर क्या है, देखिए स्क्वाड, एक अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या नाम रखा है, स्क्वाड। किसको, चाइनीज एग्रेशन को रोकने के लिए, चीनी विस्तार को साउथ चाइना सी में रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है स्क्वाड। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, याद रखना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। इसमें इंडिया नहीं है। एक क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, इंडिया भी है। तो स्क्वाड अभी रिसेंटली बनी है मई 2024 में, ठीक है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस हैं। और जो क्वाड बहुत पहले बनी थी जिसमें इंडिया भी है, उसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो फिलीपींस की जगह भारत आ गया या भारत की जगह फिलीपींस आ गया स्क्वाड में, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्योंकि अभी रिसेंटली बनी है क्वाड और स्क्वाड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो जो मैंने बोला है उनको नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिए, और एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको पक्का एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।